तो अभी हम लोग क्या देखे कि जब कभी हम लोग को नल फ्री अगर NFA गिवन रहे, नल फ्री NFA अगर गिवन है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो। ठीक है, नल फ्री NFA में सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो जब हम यूज करते हैं तो क्या मिल जाता है हम लोग को, DFA मिलता है। ठीक है, DFA मिलता है। लेकिन ये DFA जो मिला है, जो मिनिमल DFA है या नहीं ये तो नहीं पता है। ठीक है, तो एक बार इसको क्या करना होगा, एक बार इसको मिनिमाइजेशन करना होगा, एक बार इसको मिनिमाइजेशन करना होगा, तब हम लोग को क्या मिलेगा, तब हम लोग को मिनिमल DFA मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा, किसी पर्टिकुलर NFA के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स इन इक्विवेलेंट मिनिमल DFA पूछेगा। समझ रहे हो बात को, किसी पर्टिकुलर NFA के लिए क्या पूछेगा, इक्विवेलेंट DFA में नंबर ऑफ स्टेट नहीं, क्योंकि हो सकता है इक्विवेलेंट DFA में नंबर ऑफ स्टेट जो है, इक्विवेलेंट DFA मतलब क्या है, DFA अगर सेम है, अगर कोई DFA है, दो डिफरेंट DFA सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक लैंग्वेज के लिए दो डिफरेंट DFA बनाना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, मिनिमल DFA जो होगा जो एक ही रहेगा, मिनिमल DFA में नंबर ऑफ स्टेट सेम रहेगा। अगर लैंग्वेज लेते हैं, एक लैंग्वेज अगर हम L लेते हैं, तो इसके लिए मान लो DFA 1 और इसी के लिए DFA 2 है। इसमें मान लो अगर N स्टेट है और इसमें अगर M स्टेट है, तो हो सकता है N ग्रेटर देन M रहे या M ग्रेटर देन N रहे, ये ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं मिनिमल DFA अगर बोलते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, इसमें अगर नंबर ऑफ स्टेट P है, नंबर ऑफ स्टेट अगर P है, तो यहाँ N और M स्टेट था, तो नंबर ऑफ स्टेट अगर P है तो P ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू N और M। N और M स्टेट जो DFA में है, इसे या तो कम स्टेट होगा, या तो कम होगा, या तो इक्वल होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, एक कंडीशन रहेगा। मतलब क्या है, मिनिमल DFA में अगर P स्टेट है, तो अब कितना सारा भी मिनिमल DFA रहे, ठीक है, कितना भी मिनिमल DFA हो, सब में नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल होगा। जितना भी मिनिमल DFA होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स है जो नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट सेम होगा। मिनिमल DFA में हमेशा ही नंबर ऑफ स्टेट सेम होगा। किसके लिए, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, सेम लैंग्वेज के लिए। ऐसा नहीं कि दो डिफरेंट लैंग्वेज ले लिए, दोनों का मिनिमल DFA अलग अलग है, अब उसमें देख रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ स्टेट तो सेम नहीं है, सर क्या बताया था, नंबर ऑफ स्टेट सेम होगा। अरे दो डिफरेंट लैंग्वेज है तो डिफरेंट DFA उसका है। हम क्या बोल रहे हैं, सेम अगर लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज के लिए अगर मल्टीपल DFA बन रहा है, वो सारा मिनिमल DFA में, सेम लैंग्वेज के लिए अगर मल्टीपल मिनिमल DFA है, उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स सेम रहेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल DFA है, मिनिमल नहीं है, तो यहां हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेट डिफरेंट भी रहे, या फिर N ग्रेटर देन M रहे, M ग्रेटर देन N रहे, या फिर N बराबर M रहे, कुछ भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल DFA अगर है। ठीक है, लेकिन मिनिमल DFA अगर है, तो मिनिमल DFA में नंबर ऑफ स्टेट क्या है, नॉर्मल DFA से या तो कम रहेगा या तो इक्वल रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी रहेगा साथ में। ठीक है, और जितना भी मिनिमल DFA पॉसिबल है, सब में नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, सेम रहना है। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का हम बात कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज ले लो, कोई भी एक लैंग्वेज फिक्स कर लो, उस लैंग्वेज के लिए बहुत सारा मिनिमल DFA अगर है, तो सब में नंबर ऑफ स्टेट सेम होगा। तो एग्जाम में यही पूछेगा कि नल फ्री NFA गिवन है, यहां पर क्या है, मान लो
एक नल NFA गिवन है, ठीक है, एक नल NFA गिवन है। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एक एल्गो लगाएंगे, नल क्लोजर एल्गो, नल क्लोजर एल्गो लगाएंगे। नल NFA से नल फ्री NFA बना लिए हम लोग, नल फ्री NFA से सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो यूज किए तो DFA बना लिए, DFA से मिनिमाइजेशन किए तो मिनिमल DFA बन गया। पावर सबका सेम है, काम सेम कर रहा है, सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, लैंग्वेज सेम है सबका, सेम लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पूछ दिया एक नल NFA गिवन है या फिर ए ना दे करके ए दे दे, पूछ दिया क्या मिनिमल DFA में नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है। अभी जो लास्ट क्लास में हम लोग बनाए थे क्या था, DFA था वो, मिनिमल DFA हम नहीं बोले थे, ऐसा मिनिमल DFA हम नहीं बोले थे, DFA था। अब उसका डेटा मेरे पास है नहीं एक्चुअली जो सेम बनाएंगे, लेकिन कोई रैंडम एक DFA लेकर हम मिनिमाइजेशन अभी करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का डेटा मेरे पास है ही नहीं क्योंकि रैंडम क्वेश्चन था, वो लिखा हुआ क्वेश्चन होता तो फिर उसके लिए ही हम बताते, ठीक है। लेकिन किस तरीके से हम करेंगे मिनिमाइजेशन समझ में आ जाएगा, उस क्वेश्चन के लिए भी करके देखना है एक बार, ठीक है। मिनिमाइजेशन करने के बाद में हो सकता है जितना पहले स्टेट था उतना ही स्टेट अब भी आए या फिर उससे कम भी आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि मिनिमाइजेशन होगा मतलब 100% नंबर ऑफ स्टेट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है इसके इक्वल रहे, इक्वल भी रह सकता है या फिर लेस भी हो सकता है, दोनों चांसेस है, ठीक है। लेकिन मिनिमाइजेशन करेंगे तब तो पता चलेगा कितना एग्जैक्टली कितना वैल्यू है पी का, उसके लिए मिनिमाइजेशन करना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो, हम लोग इस एल्गोरिथम को हम लोग जान लिए हैं। एक पढ़ना है क्या हम लोग को, नल क्लोजर एल्गो देखना है और एक और क्या है मिनिमाइजेशन देखना है, ठीक है। दो चीज हम लोग को अभी देखना है, ठीक है। दोनों चीज देखेंगे तो नल NFA से मिनिमल DFA में आ जाएंगे हम लोग। तो नल NFA से नल फ्री NFA के लिए नल क्लोजर जो देखना है इसको एक क्लास आगे करते हैं, इसके पहले क्या देखते हैं मिनिमाइजेशन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मिनिमाइजेशन देख लेते हैं, सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो देख चुके हैं, मिनिमाइजेशन अभी देख लेते हैं। इसके अगला क्लास में हम लोग क्या है नल क्लोजर देखेंगे, ठीक है। क्यों बता रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज यहाँ शायद आ जाए जो यहाँ यूज हो सकता है, ठीक है, यहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग मिनिमाइजेशन देखते हैं, ठीक है। मिनिमाइजेशन ऑफ DFA से मिनिमल DFA में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कोई भी एक रैंडम DFA लेते हैं, कोई एक रैंडम DFA लेते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं हम लोग। एकदम आसान चीज है, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत कम टाइम में बनेगा, ये बहुत ही आसान है। तो एक DFA एक मशीन लेते हैं एक, ठीक है, एक DFA मशीन हम लेते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 यहां चला गया मान लो, Q5 मान लो B लेकर आया है, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग DFA बना रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, एक DFA है, ठीक है। मिनिमल DFA अभी नहीं है, नॉर्मल DFA है, ठीक है। एक नॉर्मल हम DFA बना रहे हैं, एक नॉर्मल DFA हम बना रहे हैं। ये मान लेते हैं फाइनल स्टेट है मेरा, ये मेरा फाइनल स्टेट है, A, B मान लो, ऐसा कर लें। अब देखते हैं सबके लिए सारा मूव से है या नहीं। इसके लिए A B डिफाइन है, इसके लिए A B डिफाइन है, इसके लिए A B डिफाइन है, इसके लिए A डिफाइन है, मान लो यहाँ B कर लेते हैं, चलो यहाँ B कर लिए, इसके लिए भी A
और बी डिफाइन हो गया, इसके लिए भी, मतलब कंप्लीट डीएफए हो गया मेरा ये, ठीक है। ये डीएफए है जो कंप्लीट है, ठीक है। जितना भी मूव्स पॉसिबल है, सिग्मा क्या है मेरा, सिग्मा ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी के लिए सारा मूव्स डिफाइंड है इसमें, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मिनिमाइज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं इसमें हम मिनिमाइजेशन करते हैं। मिनिमाइजेशन देखो कैसे करेंगे, मिनिमाइजेशन करने का क्या तरीका है, सिंपल करना क्या है, दो सेट बना लो। करना क्या है, पहले दो सेट बनाओ स्टार्टिंग में। क्या सेट बना भाई, किस चीज का सेट बना, स्टेट्स का सेट बनाओ, स्टेट्स का सेट बनाओ। कितना स्टेट है यहाँ पर डीएफए में, इस डीएफए में 1 2 3 4 5 स्टेट है ना, 5 स्टेट है ना। इसको हम दो सेट में डिवाइड करते हैं, एक सेट जो फाइनल है, एक सेट जो नॉन फाइनल है, ठीक है। तो नॉन फाइनल का सेट क्या क्या होगा बताओ, नॉन फाइनल का सेट क्या क्या होगा। फाइनल कौन है, Q3 है, बाकी सब तो नॉन फाइनल है। मतलब क्या, Q1 Q2 Q4 Q5, क्या हो गया, Q1 Q2 Q4 Q5, ठीक है। Q1 Q2 Q4 Q5, Q1 Q2 Q4 Q5, ये सब क्या है, नॉन फाइनल है। इसका हम एक नॉन फाइनल का सेट बना लिए। एक और क्या बनाए, फाइनल का सेट। फाइनल कौन है, Q3 केवल है, केवल Q3 ही है। जब केवल Q3 है कोई दिक्कत नहीं, एक ही स्टेट रहेगा फाइनल में, ठीक है। केवल Q3 अगर है, केवल Q3 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल Q3 ही मेरा फाइनल स्टेट है, एक सेट रहेगा, ठीक है। एक किसके लिए हो गया, ये हो गया फाइनल के लिए, फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट के लिए ये हो गया सेट। ये क्या है, नॉन फाइनल स्टेट्स के लिए है, ठीक है। ये नॉन फाइनल स्टेट्स के लिए हो गया, ठीक है। पहला देखो स्टेप यही है, पहला स्टेप यही है कि जो डीएफए है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है, जितना भी स्टेट है डीएफए में, चाहे 5 स्टेट यहां पर है, 10 स्टेट रहता, 15 स्टेट रहता, कितना भी नंबर ऑफ स्टेट रहता, पहला काम क्या था हम लोग का कि जितना भी नॉन फाइनल स्टेट है डीएफए में सबको एक सेट में लिखना, जितना फाइनल स्टेट है सबको एक अलग सेट में लिखना। ये मेरा पहला स्टेप है, ठीक है। अब आते हैं कि दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसको ध्यान से समझो। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप देखो कैसे हम लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो नॉन फाइनल सेट ऑफ स्टेट है ना, मान लो इसके लिए हम लिखें, सेकेंड स्टेप हम लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे भाई, यहां पर कहोगे Q1 Q2 Q4 Q5, यही है ना, यही है ना। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पहले Q1 को लेते हैं, Q1 को हम पहले लेते हैं। Q1 में Q1 को देखते हैं कि A और B लेकर कहाँ जा रहा है। Q1 देखो, Q1 है जो A लेकर Q2, B लेकर Q5, ठीक है। A लेकर Q2 पर जा रहा है, B लेकर Q5 जा रहा है, इसमें ही है ना, इस वाले सेट में ही है ना। Q1 को अगर हम लिखते हैं, यहां क्या लिखे, Q1 लिखे, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, Q1 हम यहां लिख लिए। Q1 से कहां लेकर जा रहे हैं, Q1 से A लेकर कहां जाता है, Q2, B लेकर Q5, Q2 भी यहां ही है, Q5 भी यहां ही है, देख लिए हम लोग। अब अगला में आते हैं, Q2 पर आते हैं। Q2 से कहां जा रहा है भाई, Q2 से A लेकर Q3 जा रहा है और B लेकर Q4, ठीक है। Q2 से A लेकर Q3 जा रहा है और B लेकर Q4, मतलब क्या कि Q1 से A और B लेकर इस सेट में ही रह रहा है। जो नॉन फाइनल सेट का जो सेट था, एक सेट क्या था, दो सेट हम लोग का बना था, एक यहाँ सेट है, एक यहाँ सेट है, यही है ना, यही है ना। तो देखना क्या है, Q1 से कहाँ गया है, Q1 से A और B लेकर इस वाले सेट में ही रह गया। Q2 का जब हम देख रहे हैं तो क्या है, Q2 से देखो क्या है, A लेकर Q3 जा रहा है, अब B लेकर Q4, मतलब क्या है, Q2 से A लेकर Q3 और B लेकर Q4, मतलब Q2 का जो मूवमेंट है A और B में,
जो एक मूव यहां आ रहा है, एक मूव यहां जा रहा है, मतलब दो अलग अलग स्टेट में जा रहा है ट्रांजिशन। जबकि ये इसका क्या है, Q1 का इस स्टेट में ही सारा ट्रांजिशन रह रहा है, मतलब कि Q1 और Q2 इक्विवेलेंट नहीं है, Q1 और Q2 इक्विवेलेंट नहीं है। अगर सेम सेट में जा रहा होता तो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट है, लेकिन डिफरेंट में जा रहा है। Q2 का Q1 है जो A लेकर इसमें ही रह रहा है, B लेकर भी इसमें ही रह रहा है। देखो Q1 है जो A लेकर Q2 पर रह रहा है, Q2 इसमें ही है। Q1 A लेकर Q5 जा रहा है, Q1 A लेकर Q5 गया, इस सेट में ही है। लेकिन Q2 क्या कर रहा है, Q2 है जो A लेकर Q3 पर जा रहा है और B लेकर Q4। Q2 है जो A लेकर Q3 जा रहा है और B लेकर Q4, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेट में जा रहा है। ठीक है, तो Q2 को हम अलग बनाएंगे, Q2 को हम अलग बनाएंगे अभी। ठीक है, Q2 को हम अलग बनाएंगे, समझ रहे हो बात को। Q2 को हम एकदम सेपरेट रखेंगे। तो Q2 देखो यहां आ गया। अब Q4 को हम ऑब्जर्व करते हैं। Q4 क्या है भाई, Q4 है जो A लेकर Q3 जा रहा है और B लेकर Q4 पर है। Q4 है जो A लेकर Q3, Q4 है जो A लेकर Q3 और B लेकर Q4 पर, मतलब कि Q4 है जो एक है जो A लेकर यहां मूव कर रहा है और B लेकर इस सेट में ही रह रहा है। A लेकर डिफरेंट सेट में जा रहा है और B लेकर इस सेट में ही रह रहा है। तो एक चीज देखते हैं Q2 के लिए, Q2 भी यही काम कर रहा था ना। Q2 है जो A लेकर Q3 पर जा रहा था, Q2 है जो A लेकर Q3 पर जा रहा था। सेम वैसे ही Q4 भी A लेकर Q3 गया है, Q4 भी A लेकर Q3 गया है। दोनों का सिमिलर बिहेवियर है, सिमिलर है। Q2 भी A लेकर यहां जा रहा है, Q4 भी A लेकर यहां जा रहा है। Q2 B लेकर कहां जा रहा है, B लेकर इस सेट में ही है, B लेकर Q4 गया, मतलब इस सेट में ही है। Q4 है जो B लेकर इस पर ही खुद पर आ गया, इस सेट में ही है। मतलब क्या है, Q2 और Q4 का बिहेवियर एक जैसा है। वन लेंथ स्ट्रिंग अगर हम लेते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, A और B लेकर देख रहे हैं, यही किए ना अभी। सिंपल देखो, Q1 पर क्या किए, Q1 पर A लेकर कहां जाएगा, ये जो A है मेरा, A क्या है, स्ट्रिंग ही तो है, स्ट्रिंग है ना, वन लेंथ का स्ट्रिंग है, वन लेंथ स्ट्रिंग है, वन लेंथ स्ट्रिंग है। समझ रहे हो बात को, एकदम आराम से समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि वन लेंथ स्ट्रिंग का बिहेवियर हम चेक करते हैं सारे स्टेट्स के लिए। अभी जो हम सेट बनाए थे नॉन फाइनल और फाइनल, ये कैसे बना था, बिना स्ट्रिंग का बना था। मतलब क्या है, एक किसके लिए सेट बना है, ये बना है जीरो लेंथ स्ट्रिंग के लिए, जीरो लेंथ स्ट्रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इक्विवेलेंस। इसको, इस सेट को बोलेंगे जीरो इक्विवेलेंस सेट। तो कि अगर एक भी स्ट्रिंग हम नहीं पास करते हैं तो ये सबका बिहेवियर एक जैसा है, नॉन फाइनल है, इसका बिहेवियर एक जैसा है। अगर वन लेंथ पर हम आते हैं, वन लेंथ स्ट्रिंग को हम पास करते हैं, तो Q1 और Q2 का बिहेवियर चेंज हो जाता है। Q1 है जो A और B लेकर नॉन फाइनल इस सेट में ही आता है, Q2 है जो एक सिंगल वन लेंथ स्ट्रिंग लेकर एक बार यहां आता है इस सेट में, एक बार यहां जाता है। ये दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है, मतलब क्या है, डिफरेंट सेट में रखेंगे। Q4 पर जब हम आए, Q4 कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, Q2 के जैसा ही शो कर रहा है। एक बार यहां जा रहा है इस सेट में और एक बार इस सेट में आ रहा है। मतलब क्या है, Q2 और Q4 है जो, Q2 और Q4 है जो एक जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब क्या है, वन लेंथ का वन इक्विवेलेंट है Q2 Q4, Q1 और Q2 है जो वन इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन Q2 और Q4 क्या वन इक्विवेलेंट है। मतलब क्या, वन लेंथ स्ट्रिंग अगर हम डालेंगे Q2 और Q4 में, दोनों का सेम बिहेवियर होगा। क्या सेम होगा भाई, Q2 में वन लेंथ डालकर देखो, Q2 में वन लेंथ डाले, A लेकर यहां आया, B लेकर यहां गया, मतलब A लेकर इस सेट में गया है, B लेकर इस सेट में रहा है।
सेम ऐसे ही Q4 क्या किया, Q4 क्या किया है, Q4 से A लेकर यहाँ आया और B लेकर खुद पर रहा, A लेकर इस स्टेट में, इस सेट में जा रहा है, अब B लेकर यहाँ ही रह रहा है, सेम बिहेवियर है। अब आते हैं Q5 पर, Q5 पर आते हैं। Q5 में देखो A और B लेकर इस पर ही रह रहा है, मतलब क्या Q5 है जो A और B लेकर इस पर ही रह रहा है। जैसे Q1 था A और B लेकर इस सेट में ही रह गया था, Q5 भी A और B लेकर इस सेट में ही रह गया, मतलब Q1 और Q5 इस दोनों का बिहेवियर सेम है, और Q2 Q4 इस दोनों का बिहेवियर सेम है, और Q3 तो पहले से ही अलग है सेट में था, Q3 तो इससे डिफरेंट पहले से ही था, यहाँ पर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख देंगे। मान लो यहाँ पर एक से ज्यादा फाइनल स्टेट रहता है, ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में क्या था, नॉन फाइनल फाइनल किए थे ना, मान लो यहाँ पर एक से ज्यादा रहता तो जो काम हम यहाँ पर किए हैं वही काम यहाँ करते, जो काम यहाँ पर हम देखे हैं किसका किसका बिहेवियर सेम है वही काम हम यहाँ भी करते, सेम बिहेवियर है, एक सेट में रखो। अब जिसका जिसका सेम रहे, जैसे Q1 Q5 का एक जैसा बिहेवियर है, कब, वन लेंथ स्ट्रिंग के लिए। ये क्या है, Q2 Q4 का एक जैसा बिहेवियर है, कब, वन लेंथ स्ट्रिंग के लिए। मतलब क्या है, पहला जो लाइन था ये क्या था, जीरो इक्विवेलेंस। ये जो लाइन है जीरो इक्विवेलेंस के लिए ऐसा है, ठीक है। वन इक्विवेलेंस का कैसा है, इस तरीके का है। ये सब क्या है, वन इक्विवेलेंस है। वन लेंथ के लिए दोनों का बिहेवियर सेम है, वन लेंथ स्ट्रिंग के लिए दोनों का बिहेवियर सेम है। ये तो सेपरेट सिंगल है ही, समझ रहे हो। अब इक्विवेलेंस क्यों बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हम बताएंगे, ये भी बताएंगे, अभी लिखने दो, बताएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, अगला स्टेप में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, अब सेट में क्या बचा है, एक सेट यहाँ है, एक सेट यहाँ है, एक सेट यहाँ है। जहां जहां मल्टीपल है फिर से वही काम करेंगे जो पहले हम किए थे, यहां पर क्या है, Q1 और Q5। यहां देखते हैं क्या Q1 Q5 में कि A और B लेकर क्या बिहेवियर है इसका, सेम सेट में आता है या डिफरेंट में जाता है। ठीक है, Q1 में जाते हैं, Q1 में A लेकर Q2, B लेकर Q5। Q1 है जो A लेकर Q2 और B लेकर Q5। Q1 है जो एक A लेकर डिफरेंट सेट में गया, B लेकर यहां ही रह गया। ठीक है, यहां पर हम लिखे Q1, यहां हम लिखे Q1। ठीक है, Q5 पर आते हैं। Q5 क्या है, Q5 A और B लेकर इसमें ही रह रहा है। Q5 है जो A और B लेकर Q5 पर रह रहा है, तो Q5 है जो A और B लेकर इस सेट में ही रह जा रहा है, लेकिन Q1 है जो A लेकर यहाँ चला जा रहा है और B लेकर यहाँ रहता है। यही है ना, Q1 है जो A लेकर Q2 पर जा रहा है, Q1 है जो A लेकर यहाँ जा रहा है। मतलब क्या कि Q1 और Q5 दोनों का बिहेवियर सेम नहीं है। Q1 और Q5 दोनों का बिहेवियर सेम नहीं है। कैसे नहीं सेम है भाई, हम क्या बोल रहे हैं कि Q1 है जो A लेकर यहां जाता है, इस वाले सेट में जाता है, B लेकर यहां रहता है। Q5 क्या है, A और B दोनों लेकर ही इस सेट में ही रह जाता है। मतलब दोनों का बिहेवियर सेम नहीं है। बिहेवियर सेम होने या नहीं होने का मीनिंग क्या है कि अगर कोई स्ट्रिंग हम इनपुट कर रहे हैं स्टेट में, सेम सेट में अगर रह रहा है, सेम सेट में रह रहा है तो बिहेवियर सेम है। डिफरेंट सेट्स में जा रहा है तो बिहेवियर डिफरेंट है। जैसे क्या, एक और चीज ध्यान दो, Q2 और Q4 में, Q2 में एक बार यहां जा रहा था, एक बार यहां रह रहा था, Q4 में भी एक बार यहां गया, एक बार यहां रहा। दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों एक बार यहां एक बार यहां रह रहा है। ठीक है, दोनों सेम जैसा कर रहा था बिहेव, तो उसको हम एक सेट में बना लिए थे। ठीक है, अभी क्या है, Q1 है जो इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, Q5 केवल इसमें ही रहता है। मतलब Q1 है जो Q5 के इक्विवेलेंट नहीं है। अब नहीं, यहां तक था वन इक्विवेलेंस, यहां तक था इक्विवेलेंट, लेकिन अब नहीं है। मतलब क्या, Q1 अलग रहेगा अब और Q5 अलग रहेगा।
Q1 अलग रहेगा, Q5 अलग होगा। अब क्या बोलोगे कि अच्छा Q1 और Q5 देख लिए, दोनों डिफरेंट है, हो सकता है Q1 है जो Q2 जैसा बिहेव करे, Q2 जैसा तो बिहेव किसी कीमत पर नहीं करेगा ही। Q1 है जो दूसरे सेट जैसा बिहेव करेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा सेट से तो पहले ही अलग हो चुका है। समझ रहे हो बात को? जैसे ये जो सेट है, ये सेट अलग बन गया पहले, ये सेट पहले ही अलग बन गया। अब नया जो सेट बनेगा इसके अकॉर्डिंग, ये सब सेट जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग बनेगा, अब पीछे वाले को नहीं देखना है। समझ रहे हो बात को? तो Q1 डिफरेंट हो गया, Q5 का भी बिहेवियर डिफरेंट था। ठीक है, अब आते हैं इस वाले सेट में, Q2 पर आते हैं। Q2 क्या है भाई? A लेकर यहां जा रहा है, B लेकर यहां जा रहा है। ठीक है, Q4 क्या है? A लेकर यहां गया, B लेकर यहां आया। ठीक है, तो Q2 है जो A लेकर एक बार यहां गया, B लेकर यहां ही रह गया। Q4 भी A लेकर यहां गया, B लेकर यहां रह गया। मतलब क्या, Q2 और Q4 का अभी भी दोस्ती बरकरार है, अभी भी दोनों का दोस्ती है, सेम बिहेवियर दोनों का है, Q2 Q4 का। ठीक है, अब यहां पर क्या है? Q3 अलग आएगा, सेपरेट, ये तो सेपरेट था ही। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू इक्विवेलेंट बोलेंगे। टू इक्विवेलेंस बोलेंगे। मतलब क्या है कि स्ट्रिंग लेंथ 2 है, यहां पर 0 स्ट्रिंग लेंथ के लिए हम सेट बनाए थे। यहां पर कुछ इनपुट किए थे क्या? कुछ इनपुट किए थे, बताओ। हम क्या बोले? नॉन फाइनल है एक सेट, फाइनल एक सेट। हम इनपुट कहां किए थे? कुछ भी। इनपुट मतलब क्या होता है? जो सिग्मा ए और बी है, इनपुट करना, हम इनपुट किए ही नहीं थे। ठीक है, तो स्ट्रिंग ही इनपुट नहीं किए, तो 0 लेंथ रहा। यहां पर एक बार हम इनपुट किए, तब इससे ये सेट बना, क्या है? 1 इक्विवेलेंस, तो 1 लेंथ इक्विवेलेंट। 1 लेंथ का स्ट्रिंग हम पास करके इस तरीके से फाइंड किए, किसका बिहेवियर सेम है, किसका डिफरेंट है। जिसका सेम है वो एक सेट में रहेगा, डिफरेंट है अलग अलग सेट में चला जाएगा। अब यहां पर 1 इक्विवेलेंट में यहां आया था, 1 लेंथ स्ट्रिंग के लिए देख लिए थे। अब यहां से एक बार और स्ट्रिंग लेते हैं ए बी ना, ए और बी ही, सिंपल बताओ। यहां पर जैसे ए बी लेकर यहां 0 लेंथ के लिए लिए, ठीक है, यहां ए बी लिए, तो 0 लेंथ प्लस 1 लेंथ हो गया, ए ले या बी ले। ठीक है, तो यहां पर 1 इक्विवेलेंस हो गया। अब 1 इक्विवेलेंस से अगर 2 अगला ए और बी फिर से लेते हैं, मान लो पहले से मेरा ए है या बी है, कोई भी एक अल्फाबेट है। ठीक है, इसके बाद कोई एक और अल्फाबेट लो, चाहे ए ले लो या बी ले लो, यहां भी ए ले लो या बी ले लो। अब लेंथ कितना हो गया? अगर ए बी लेते हैं तो ए और बी, ये भी 2 लेंथ हो गया, ए और ए, ये भी 2 लेंथ हो गया। देखो ए भी 2 लेंथ है, ए भी 2 लेंथ है, 2 लेंथ हो गया ना। 1 लेंथ के बाद 1 लेंथ और लिए हैं, यही किए ना। एक बार हम 1 लेंथ के लिए देख लिए, यहां पर फिर से 1 लेंथ और हम लिए, तब 2 लेंथ हो गया। क्या हो गया? 2 इक्विवेलेंस हो गया। 2 इक्विवेलेंस का सेट ऐसा कुछ बना है। नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट एक बार और ए बी लेंगे, अगर इसके बाद मान लो ए लेते हैं या बी लेते हैं, क्या बनेगा? ए बी, या फिर ट्रिपल ए, या फिर ए बी ए, या फिर ए बी बी, 3 लेंथ का होगा। तो क्या होगा? 3 इक्विवेलेंस के लिए आएगा इस बार। ठीक है, तो इक्विवेलेंस का क्या मीनिंग है, समझ रहे हो? अब देखो इसको बताते हैं, एकदम आसान चीज है, समझो। देखो डायरेक्टली ड्रॉ करना बहुत आसान है, तुरंत में आंसर ले आएंगे। तो क्यों हो रहा है, क्या बिहेवियर है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हर चीज साथ में बता रहे हैं, और ऐसे फजूल का नहीं बता रहे हैं। इसको याद रखना, 0 इक्विवेलेंस क्या होता है, 1 इक्विवेलेंस क्या होता है, 2 इक्विवेलेंस पूछ दिया, 2 इक्विवेलेंस क्या होता है, क्या होता है 2 इक्विवेलेंस? इसका मतलब क्या है कि अलग 2 डिफरेंट स्टेट में अगर 2 लेंथ का स्ट्रिंग अगर हम पास करते हैं, 2 लेंथ का स्ट्रिंग अगर हम पास करेंगे तो सेम सेट ऑफ स्टेट्स में जाएगा। जैसे क्या, ये Q2 Q4 डिफरेंट स्टेट है, यहां पर अगर हम 2 लेंथ का स्ट्रिंग पास करते हैं तो सेम बिहेवियर रहेगा। कैसे रहेगा बताते हैं। Q2 Q4 है ना, अब देखो कैसे रहेगा। Q2 और Q4 यही है ना, ठीक है। 2 लेंथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या 2 लेंथ हो सकता है? ए बी, बी ए और बी बी। अब एक बार देखो हम बता दे रहे हैं, बी बी,
यही 4 पॉसिबिलिटी है। टू लेंथ का क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ए और बी मेरा अल्फाबेट है, अगर क्या पॉसिबल है? ए बी बी ए बी बी, यही 4 पॉसिबिलिटी है। ये चारों स्ट्रिंग जो है टू लेंथ का, इसमें Q2 और Q3 का, Q2 और Q4 का सेम बिहेवियर होगा, क्योंकि सेम है। टू इक्विवेलेंस हम बता रहे हैं, सेम होना चाहिए। हम देखते हैं सेम है या नहीं है। Q2 और Q4 है ना, देखो Q2 से ए और ए लेकर, मान लो इसके सबसे पहले हम पहला के लिए चेक करते हैं, ठीक है। ए के लिए दोनों का देखते हैं, किसके लिए? Q2 और Q4 के लिए। पहला स्ट्रिंग ए मेरा है, ठीक है। Q2 से ए लेकर जाओ, ए लेकर यहां रह गए। Q4 से ए लेकर जाओ, Q4 से ए यहां रह गए। सेम बिहेवियर है, दोनों से एक ही जगह जा रहा है, गया ना, इसके लिए चेक हो गया। अब ए बी लेकर जाओ, ठीक है। यहां से क्या लिए? ए बी, यहां ही रह गए। यहां से भी ए बी, यहां ही रह गए। सेम बिहेवियर है, दोनों फाइनल में जा रहा है, दोनों फाइनल में जा रहा है। मतलब क्या है? ए भी चेक हो गया। अब बी ए का आता है, ठीक है। यहां से देखो, यहां से बी ए लेकर, यहां से देखो बी ए लेकर Q3 गए, यहां से बी सेल्फ लूप ए लेकर Q3 गए, फिर से दोनों फाइनल में गया है। बी ए भी चेक हो गया। अब बी भी चेक करो, यहां से बी, अब बी नॉन फाइनल में गया, ठीक है। Q2 के लिए देख रहे हैं, Q2 से बी लेकर बी यहां अगला सेल्फ लूप में आया, नॉन फाइनल गया है। Q4 पर गया है, Q4 पर बी लेकर देखो, Q एक बार बी, फिर से दूसरा बार बी, सेम स्टेट में रह रहा है। ए स्ट्रिंग भी चेक हो गया। यही 4 पॉसिबिलिटी था स्ट्रिंग का, टू लेंथ स्ट्रिंग का यही 4 पॉसिबिलिटी था। सबके लिए सेम बिहेवियर है, किसका? Q2 और Q4 का, इसलिए दोनों को एक साथ रखे हैं। अब बोलो Q1 और Q5 का सेम नहीं है क्या? डिफरेंट अगर सेट में है, सेम नहीं होगा? नहीं है सेम, 100% गारंटी बोल रहे हैं नहीं सेम है। चेक करके हम बताते हैं कैसे नहीं सेम है। Q1 और Q5 का बात है, ठीक है। हम ए लेते हैं पहला स्ट्रिंग, ठीक है। यहां से Q1 से ए फाइनल पहुंच गया, और Q5 है ना, Q5 है ना, देखो Q5 से ए लेकर यहां ही रह रहा है। एक फाइनल जा रहा है, दूसरा नॉन फाइनल जा रहा है। मतलब क्या? इक्विवेलेंट नहीं है, पहला स्ट्रिंग में ही फॉल्स हो गया है, दोनों अलग रहेगा। मान लो किसी एक पार्टिकुलर, मान लो ऐसा रहता कि इसमें सही होता, इसमें भी सही होता, इसमें भी सही होता, एक में सही नहीं हुआ, तब भी हम लोग, एक भी फॉल्स अगर हो रहा है तब भी हम लोग डिफरेंट सेट में ही रखेंगे। हालांकि ये स्ट्रिंग देखकर रख भी नहीं रहे हैं हम लोग, हम चेक करके बता रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर टू इक्विवेलेंस है, इसका मतलब क्या होता है, हमें चेक करके बता रहे थे। हमें स्ट्रिंग को देखकर नहीं ऐसा सेट में रखे हैं, हम डायरेक्टली यहां से प्रीवियस वाले से हम देखते हैं ए और बी लेकर, प्रीवियस वाले में सिंगल अल्फाबेट लेकर देखते हैं। अब मान लो प्रीवियस वाले को चेक कर दे, क्या एक बार देखो, Q1 और Q5 है ना, इसको हम चेक कर दें। Q1 Q5 है ना, 1 इक्विवेलेंस है, मतलब क्या है? 1 लेंथ स्ट्रिंग के लिए सेम बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। 1 लेंथ स्ट्रिंग कैसा होगा? या तो ए रहेगा या तो बी रहेगा, यही रहेगा ना, या तो ए रहे या तो बी रहे, 1 लेंथ ही है, ए ले लो या बी ले लो, ठीक है। 1 और 5 का, Q1 और Q5 का देखो बिहेवियर सेम रहेगा। Q1 से ए लेकर Q2 गए, Q5 से ए लेकर Q5 आया, मतलब क्या है? दोनों ही नॉन फाइनल है। ए लेकर दोनों का नॉन फाइनल, बी लेकर भी देखो, Q1 से बी लेकर यहां आए, Q5 से भी बी लेकर यहां आए, दोनों ही नॉन फाइनल है। मतलब क्या? दोनों का बिहेवियर सेम है। हम क्या इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर के इक्विवेलेंस, अगर हम बोल रहे हैं के इक्विवेलेंस, समझो बात को, आराम से समझो, समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर के इक्विवेलेंस हम बोल लिए, ठीक है, अगर के इक्विवेलेंस 2 स्टेट है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? W belongs to सिग्मा स्टार, पहला कंडीशन क्या है? W belongs to सिग्मा स्टार। W का लेंथ कितना होना चाहिए? मॉड W के, ठीक है।
समझो बात को, हम क्या बोल रहे हैं, के इक्विवेलेंस है, इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रिंग डब्ल्यू है जो कि सिग्मा स्टार से, सिग्मा स्टार क्या है भाई, इस पर जितना भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकता है ए और बी से, ए और बी से बन सकता है, मतलब सिग्मा स्टार सारा टोटल है, सुपरसेट है, डब्ल्यू है जो इसमें बिलोंग करे, उसके साथ साथ डब्ल्यू का लेंथ भी के रहे, डब्ल्यू का लेंथ के रहे, क्यों, के इक्विवेलेंस, अगर टू इक्विवेलेंस रहे, लेंथ 2 था यहाँ पर, जब हम टू इक्विवेलेंस के लिए चेक किए लेंथ 2 था, अब के इक्विवेलेंस बोल रहे हैं, के का वैल्यू मान लो 5 रहे, तो 5 इक्विवेलेंस, तो लेंथ कितना 5 होना चाहिए। अगर ऐसा रहे तब क्या होना चाहिए, डेल्टा फंक्शन, डेल्टा फंक्शन क्या होना चाहिए, किसी भी, मान लो Q1 Q2 पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, QI QJ कर लो, चलो डेल्टा QI क्रॉस W बिलोंग्स टू फाइनल और डेल्टा QJ क्रॉस W बिलोंग्स टू फाइनल, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, दोनों क्या है, डेल्टा QI स्टेट से अगर W हम लेंगे फाइनल चल जाए तो QJ स्टेट से भी W लेने में फाइनल जाना चाहिए, या फिर एक और ऑप्शन क्या है, एक और ऑप्शन देखो क्या है इसके पास में, एक और ऑप्शन क्या है, डेल्टा QI क्रॉस W belongs to non-final, then delta QJ cross W also belongs to non-final। यही कंडीशन है, के इक्विवेलेंस का कंडीशन यही कंडीशन है। हम क्या बोल रहे हैं कि जब दो स्टेट अगर के इक्विवेलेंस है, इसका मतलब क्या है कि एक W है जो बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार को बिलोंग कर रहा है, जिसका लेंथ के है, मॉड मतलब क्या है, लेंथ के है, उस केस में अगर QI है, यहां पर लेते हैं QI और QJ, ठीक है, QI और QJ दो अलग अलग स्टेट हम लिए हैं, ठीक है, तो QI पर अगर हम W लेते हैं और फाइनल को बिलोंग कर रहा है, अगर W लेकर हम किसी फाइनल स्टेट में जाते हैं, किसी भी फाइनल, मान लो मल्टीपल फाइनल स्टेट है, यहां पर एक ही स्टेट है फाइनल का, लेकिन मान लो किसी मशीन में मल्टीपल फाइनल स्टेट, 2 स्टेट रहे, 4 स्टेट रहे, मल्टीपल फाइनल स्टेट है, ठीक है, किसी ना किसी एक फाइनल स्टेट पर जाना चाहिए। अगर कोई एक फाइनल स्टेट पर जा रहा है तो QJ से भी उस स्ट्रिंग को लेकर फाइनल पर ही जाएगा, किसी फाइनल पर जाए, जरूरी नहीं हम बोल रहे हैं जो सेम फाइनल स्टेट में चला जाए, हम ऐसा नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी फाइनल स्टेट में चला जाए तो इसको भी कोई ना कोई फाइनल स्टेट में जाना होगा। या फिर एक और चांस क्या है, QI पर अगर हम W देते हैं तो ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, QI पर W देते हैं तो कोई नॉन फाइनल जा रहा है, ठीक है, QI में W लेकर अगर नॉन फाइनल जा रहा है तो QJ में भी W लेकर नॉन फाइनल ही जाएगा, या तो दोनों ही फाइनल चला जाए ट्रांजिशन कर ले W लेकर, या दोनों नॉन फाइनल जाए, उसको ही बोलेंगे के इक्विवेलेंस। इस बात को ध्यान रखना, के इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेकर दो अलग अलग स्टेट में अगर इनपुट करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, जैसे यहाँ W को इनपुट कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, पर्टिकुलर लेंथ स्ट्रिंग हम बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर लेंथ स्ट्रिंग के लिए अगर इनपुट करते हैं दो अलग अलग स्टेट में, तो दोनों स्टेट का ट्रांजिशन या तो फाइनल स्टेट में चला जाए या तो दोनों का ट्रांजिशन नॉन फाइनल में जाए। सेम हम नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये फाइनल और ये फाइनल सेम है, ये नॉन फाइनल सेम होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, नॉन फाइनल है, ये कोई और है, लेकिन है दोनों ही नॉन फाइनल। यहाँ फाइनल है, ये दोनों सेम नहीं है, हो सकता है मल्टीपल फाइनल रहे, यहाँ पर रहता Q4 और Q3 दोनों फाइनल है, एक जा रहा है Q3 पर, एक जा रहा है Q4 पर, दोनों अगर फाइनल होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये बात को याद रखना, के इक्विवेलेंस का डेफिनेशन यही है, इसको ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन में आते हैं, ये टू इक्विवेलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो यहां तो इस सेट में एक ही है, इस सेट में तो एक ही है, इसमें कोई चेंजिंग है नहीं, तो यहां पर तो Q1 ही रह जाएगा। अब एक ही स्टेट बचा है तो क्या इक्विवेलेंस हम देखेंगे, ठीक है, कम से कम 2 स्टेट तो होना चाहिए। यहां पर क्या है, यहां भी Q5 बचा है, Q5 भी बचा है, एक ही स्टेट है। यहां पर क्या है, Q2 और Q4 है, यही है ना। तो Q2 को हम लेते हैं, Q2 लेकर Q2 में A लेकर Q3 गए, ठीक है, और Q4 में A लेकर कहां गए, Q4 में A लेकर Q3 गए, ठीक है। सिंपल देखो यहां पर हम A लेकर फाइनल पहुंच रहे हैं, Q2 में A लेकर फाइनल गए, Q4 में भी A लेकर फाइनल गए, मतलब A के लिए दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, A के लिए इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब B के लिए देखते हैं, Q2 में B लेकर नॉन फाइनल आए, Q4 में भी B लेकर नॉन फाइनल, मतलब A लेकर जा रहे हैं तो दोनों से फाइनल पहुंच जाते हैं, B लेकर जाते हैं दोनों से नॉन फाइनल पहुंचते हैं, सेम सेट में नॉन फाइनल में भी पहुंच रहे हैं, सेम सेट में पहुंच रहे हैं, सेम सेट है ना, यहां पर Q4 गए, यहां से भी Q4 आए, सेम सेट में पहुंच रहे हैं, मतलब क्या है, Q2 और Q4 अभी भी इक्विवेलेंट है, एक और क्या यहां पर है, Q3 है जो एक ही है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी जो लिखे हैं इसको क्या बोलेंगे, 3 इक्विवेलेंस। मतलब क्या है कि 3 लेंथ का अगर स्ट्रिंग हम लेते हैं तब जो सेट है सेम बिहेव करे। जैसे यहाँ तो Q1 है, एक ही स्टेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ Q5 है, यहाँ Q2 Q4 है, अगर 3 लेंथ का स्ट्रिंग अगर लेते हैं तब भी ये दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा। अब बोलो इसके लिए भी चेक कर दें, अरे गधा 3 लेंथ का स्ट्रिंग जानते हो 8 होगा, 3 लेंथ के लिए कितना होता है 2 पावर 3 8 स्ट्रिंग होगा, क्या क्या होगा भाई, A B A B A B B B A B A B B B A B B B, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम रेंडमली 1 2 के लिए चेक कर लेते हैं, रेंडमली 1 2 के लिए, मान लो इसके लिए चेक कर लो, ठीक है, इसके लिए चेक करो, चलो 3 के लिए कर देते हैं, लो 3 के लिए हम कर देते हैं, ठीक है। अभी A B B स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, किस पर, Q2 और Q4 को चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी भी ये सेम ही सेट में है, इसके लिए चेक करना है 3 लेंथ के लिए, क्योंकि 3 इक्विवेलेंस हम लिखेंगे, ठीक है। तो Q2 और Q4 में आते हैं, क्या है भाई A B B, Q2 से A B B फाइनल में आ रहा है, ठीक है। अब Q4 में आते हैं, क्या A B B लेकर, Q4 में A B B फाइनल आ गया, मतलब क्या है ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं B A B पर, ठीक है, कहां पर है, Q2 में B A B B A B B A B फाइनल। अब Q4 में B A B ये भी फाइनल, यहां भी दोनों का बिहेवियर सेम है। अब एक और क्या है B B A, यहां पर क्या है B B A फाइनल, Q2 के लिए देख लिए, Q4 के लिए B B A फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी सेम है। जब हम बोल रहे हैं K इक्विवेलेंस होगा, मतलब 100% एश्योरिटी है कि K लेंथ के लिए दोनों का बिहेवियर सेम होगा, या तो दोनों फाइनल में चला जाए या तो दोनों नॉन फाइनल में चला जाए, बिहेवियर सेम होना ही है, ठीक है। ये हम लोग देख लिया, बाकी सब के लिए भी चेक कर लो, बाकी सब के लिए चेक कर लो खुद से, थोड़ा मेहनत खुद से भी कर लो, ठीक है। चलो ये हो गया, ये हम लोग देख लिए क्या, लेकिन एक चीज नोटिस करो, क्या जो 2 इक्विवेलेंस में जो सेट बना था, 2 इक्विवेलेंस में जो सेट बना था और 3 इक्विवेलेंस में जो सेट बना, उसको ऑब्जर्व करो एक बार। यहाँ क्या है Q1, यहाँ भी Q1, Q5, यहाँ भी Q5, यहाँ Q2 Q4, यहाँ भी Q2 Q4, यहाँ Q3, यहाँ भी Q3, ठीक है। तो अब 3 इक्विवेलेंस के लिखे हैं, तो क्या नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंस के लिए भी लिखे क्या, अब
4 इक्विवेलेंस के लिए भी ये सेट लिखे क्या? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? जब हम लिखते जा रहे हैं, जब कभी ऐसा मिल जाए कि 2 इक्विवेलेंस के लिए सेम सेट मिल जाए, तो देखो यहाँ पर 2 इक्विवेलेंस के लिए जैसा दिख रहा है सेट, सेम 3 इक्विवेलेंस के लिए भी दिख रहा है। मतलब क्या है? अब चेंजिंग नहीं आ सकता है। अब कितना लेंथ भी कर लो, अब स्ट्रिंग को कितना लेंथ भी कर लो, 2 और 3 के लिए सेम है, मतलब 4 के लिए भी यही रहेगा, 5 के लिए भी यही रहेगा, 6 के लिए भी यही रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, 10 के लिए, 100 के लिए, कितना भी रहे, अब चेंज नहीं हो सकता है। समझ रहे हो बात को? अब क्यों नहीं ऐसा चेंज हो रहा है? क्यों नहीं 4 लेंथ के लिए चेंज हो रहा है? 4 लेंथ के लिए इसलिए नहीं चेंज हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, 2 के लिए देखे, ठीक है, और 3 के लिए देखे। अगर 2 और 3 के लिए सेम आ जाए, 2 और 3 के लिए सेम आ रहा है, मतलब 2 के लिए नहीं, मान लो 3 और 4 के लिए सेम आता, ठीक है। मान लो यहां पर एक स्ट्रिंग लिए और इसमें एक और ऐड करते हैं, एक बिट और हम ऐड करते हैं, एक अल्फाबेट और ऐड करते हैं, तब भी सेम आता है, इसके जैसा ही बिहेवियर इसका भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं लूप फॉर्म हो चुका, अब लूप में आता जा रहा है। समझ रहे हो बात को? अब लूप में आता जा रहा है, अब चेंज हो ही नहीं सकता है। जैसे क्या 3 इक्विवेलेंस के लिए हम लोग Q2 Q4 चेक किए थे ना, 5 इक्विवेलेंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 5 बिट का स्ट्रिंग बनाओ, एक 5 बिट का स्ट्रिंग बनाओ, A B B A B, ये कितना है? 5 बिट का स्ट्रिंग है। 5 इक्विवेलेंस में ऐसा होना चाहिए था, 4 नहीं, हम 5 का बनाते हैं। मान लो यहाँ 6 बना लिए, लो 6 बना दिए, 6 बना लिए। अब देखो Q2 और Q4 का यही दिक्कत है, बाकी सब तो सेपरेट है, एक ऐसा सेट है जिसमें मल्टीपल स्टेट है। Q2 Q4 का बिहेवियर देखो एक बार। Q2 पर हम आते हैं, क्या है? A B B A B A, A B B A B A, फाइनल Q2 के लिए हो गया, ठीक है। Q4 पर आते हैं, क्या है? A B B A B A, यहां से A B B A B A, ये भी फाइनल, सेम बिहेवियर है, चेंज हो ही नहीं सकता है बिहेवियर। अब क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि जैसे ही A लेकर आते हैं, इसके बाद तो लूप रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। 3 के लिए देखे, 2 के लिए ही केवल देखो A B लेकर, ठीक है। 2 इक्विवेलेंस में भी यही आया था ना, 3 में भी सेम आया है ना। इस 2 के बाद में कुछ भी ऐड कर ले, सारा लूप में जा रहा है। कैसे? देखो जा रहा है, A B लो यहाँ पर, A B, अब कुछ भी लो यहाँ पर लूप ही जाएगा। यहाँ पर A B के बाद इसे Q4 में लो, A B, अब कुछ भी लो, सबके सब लूप में जाएगा। अब 2 लेंथ क्यों लिए हैं भाई? 2 लेंथ इसलिए लिए हैं कि A B है ना, अब यहाँ क्या दिख रहा है कि A लेकर यहाँ आया, A सब लूप में जा रहा है, A लेकर यहाँ आया, सब लूप में जा रहा है, तो 1 इक्विवेलेंस ही रहना चाहिए था इसको, 1 से ही सेम, 1 से नहीं होता। क्यों? B ले लो एक बार, BA से स्टार्ट करके कुछ और लो, ठीक है। यहां से आया B A, यहां आया B A, डिफरेंट है। यहां क्या है? B और A डायरेक्टली रीड कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसके बाद लूप स्टार्ट हुआ। यहां क्या है? B एक बार लूप आया है, फिर आगे जाकर फिर 2 के बाद लूप आ रहा है। मतलब कि मिनिमम 2 इक्विवेलेंस तक ये काम करना ही करना है। जब सेम आ जाए 2 के इक्विवेलेंस के बाद में 3 इक्विवेलेंस सेम आ जाए, जब सेम टाइप ऑफ सेट आने लगे, तब स्टॉप कर जाएंगे। 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले से एक बार मैच करके देखेंगे। जैसे क्या 1 इक्विवेलेंस ऐसा सेट बना था, 2 में ऐसा बना, देखेंगे सेम है क्या? नहीं, यहाँ Q1 Q5 एक में था, यहाँ Q1 Q5 डिफरेंट है, सेम नहीं है। आगे बढ़ेंगे एक बार, यहाँ बढ़े, यहाँ जो बना है देख रहे हैं कि सेम है, मतलब क्या है? अब स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरा यही इंड हो गया। इसके बाद 4 इक्विवेलेंस 5 इक्विवेलेंस नहीं हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो ये मेरा ओवर हो गया, खत्म हो गया। इक्विवेलेंस क्या होता है ये बात समझ गए। अब देखो हम लोग प्राइमरी क्वेश्चन क्या था मेरा प्राइमरी क्वेश्चन क्या था? स्टार्ट क्या किए थे? DFA से मिनिमल DFA बनाना। हम लोग DFA से मिनिमल DFA, हम लोग मिनिमल DFA ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? कितना स्टेट है? एक स्टेट Q1 है,
एक स्टेट Q5 है, एक स्टेट Q2 Q4 है, एक स्टेट Q3 है। मतलब क्या हम बोल रहे हैं कि Q2 Q4 का बिहेवियर सेम है ना। यहां पर देखो Q2 और Q4 का जो बिहेवियर सेम है, तो इस DFA में एक Q2 स्टेट है, एक Q4 स्टेट है, जरूरत ही नहीं है। मिनिमल DFA में क्या है, ये दोनों को मर्ज कर दिए। क्यों मर्ज किए भाई? क्योंकि दोनों सेम बिहेव कर रहा है, एक जैसा बिहेवियर है हमेशा ही। ठीक है, तो यहां कितना स्टेट बन गया? 1 2 3 4। यहां कितना था? 5 स्टेट था। यहां पर 5 स्टेट है, 3 2 5, 5 स्टेट से हम लोग 4 स्टेट में आ गए। मिनिमाइजेशन का मतलब यही है, जो एक्स्ट्रा स्टेट रहेगा जो खत्म हो जाएगा यहां। अब इससे कम स्टेट नहीं हो सकता है, इससे कम स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसको एक बार ड्रॉ करो। Q1 है ना, एक स्टेट बनाओ यहां Q1 क्या है? स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट है, सेम रहेगा यहां पर भी। फिर क्या है? एक स्टेट Q5 आया। ठीक है, एक और क्या है? Q2 Q4, एक और क्या है? Q3। ये मेरा स्टेट होगा। Q3 क्या है? Q3 मेरा फाइनल है, यहां भी फाइनल होगा। जो फाइनल है यहां भी फाइनल रहेगा, स्टार्टिंग है यहां भी स्टार्टिंग रहेगा। ठीक है, अब मूव्स कैसे बनाएंगे? मूव्स हम इस मशीन को देखकर ही बनाएंगे। Q1 से A लेकर Q2, B लेकर Q5, Q1 से B लेकर Q5, A लेकर Q2 यहां है तो Q2 पर चला गया। ठीक है, उसके बाद में Q5 से A B लेकर Q5 पर ही, Q5 से A और B लेकर यहां ही रह गया, Q2 से A लेकर Q3, B लेकर Q4, Q2 से A लेकर Q3, B लेकर Q4। ठीक है, Q4 यहां है तो इस पर ही रह गया। ठीक है, अब आते हैं Q4 पर। Q4 से A लेकर Q3, Q4 से A लेकर Q3, ये पहले से ही बना हुआ है। Q4 से B लेकर इस पर ही रह गया। देखो यहाँ पर Q4 से B लेकर यहाँ पहले ही बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं Q3 में, A B लेकर खुद पर ही रहना है इसको। ठीक है, A और B लेकर खुद पर रहना। ठीक है, यहां बना है जो A जो बना है मेरा मशीन, ये क्या बन गया? मिनिमल DFA। ये मेरा मिनिमल DFA बन गया। सेम मशीन है, जो लैंग्वेज ये मशीन रीड करेगा, ये जो नॉर्मल DFA है जो लैंग्वेज को रीड करेगा, सेम लैंग्वेज को ये मशीन भी रीड करेगा। लेकिन ये 4 स्टेट में ही काम चलेगा। यहाँ पर यहाँ क्या था? यहाँ 5 स्टेट था। जैसे ही एक्स्ट्रा स्टेट हम बनाएंगे, मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब क्या है? टाइम टेकिंग ज्यादा है। तो ओरिजिनली जो मशीन में काम करता, हम लोग क्या करते हैं? TOC क्या कर रहा है? TOC सिस्टम में काम कैसे हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, सिस्टम में कुछ रन हम करवा रहे हैं प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में कुछ इनपुट लेकर कैसे अगला स्टेट चेंज कर रहा है। स्टेट चेंज ही होता है ना। मान लो प्रिंट निकालना है तुमको, प्रिंटर से क्या करोगे? प्रिंट दोगे, प्रिंटर उसको रीड करेगा इनपुट को, फिर प्रिंट निकलेगा। स्टेट चेंज हुआ। एक स्टेट प्रिंट नहीं दिए हैं, ठीक है, प्रिंट नहीं दिए हैं, बैठा हुआ है सिस्टम, अभी प्रिंट दे दिए, स्टेट चेंज हो गया। क्या? इनपुट चला गया प्रिंटर के पास में, प्रिंट करना है। अगला स्टेट क्या होगा? प्रिंटर रीड करके वो काम करे, स्टेट चेंज हो रहा है। इसके तरीके से ही सिस्टम काम करता है। बहुत वही चीज यहाँ है। यहाँ क्या है? नॉर्मल DFA है, एक्चुअली जो मशीन में काम करता है, जो मिनिमल DFA पर ही काम होता है। इससे क्या है? टाइम सेविंग हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है। जो लैंग्वेज वो रीड करेगा वही लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज एल को यहां भी ये रीड कर रहा है। इसके बीच में क्या बताया कि के इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, मिनिमाइजेशन कैसे हो रहा था, कैसे मिनिमाइजेशन हो रहा था। अब एक चीज ऐसा ध्यान रखना कि यहाँ एक फाइनल स्टेट था, तो फाइनल स्टेट के सेट में एक स्टेट आया था, यहाँ मल्टीपल रहेगा फाइनल स्टेट, तो यहाँ पर मल्टीपल रहेगा सेट में।
पहला जो स्टार्ट करेंगे 2 सेट रहेगा, एक नॉन फाइनल स्टेट्स का, एक फाइनल स्टेट्स का। उसके बाद में ये 0 इक्विवेलेंस कहलाएगा, इसके बाद में 1 इक्विवेलेंस कहलाएगा, फिर 2 इक्विवेलेंस, फिर 3 इक्विवेलेंस। जब सेम आ जाए, जब सेट है जो सेम एक जैसा दिखे तो स्टॉप कर जाना है, तब स्टॉप कर जाएंगे। जब सेम आ जाए तो स्टॉप कर जाएंगे। जहां स्टॉप किए हैं वहां जितना भी स्टेट्स दिया हुआ है, जितना भी सेट जो है ये सबके सब स्टेट जैसा बिहेव करेगा। जितना भी सेट बना है ये सब क्या है, स्टेट जैसा बिहेव करेगा। 4 सेट बना है, 4 ही स्टेट होगा। तो मिनिमाइजेशन हम लोग सीख लिए क्या कि नॉर्मल कोई डीएफए है उसे मिनिमल डीएफए कैसे बनाएंगे। अब हम लोग देखो क्या क्या सीख लिए हैं, हम लोग क्या क्या सीखे हैं। एनएफए से डीएफए बनाना हम लोग सीख लिए, और डीएफए से मिनिमल डीएफए बनाना सीख लिए। ठीक है, यहां पर क्या किए थे हम लोग यूज, मिनिमाइजेशन। यहां मिनिमाइजेशन यूज किए, यहां किए सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गो। एनएफए से डीएफए, डीएफए से मिनिमल डीएफए। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, जो नल एनएफए अगर रहे, नल एनएफए से एनएफए हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, नल एनएफए से एनएफए हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें नल क्लोजर एल्गोरिथम लगेगा। ये क्या है, नल क्लोजर एल्गो यहां यूज होगा। इस एल्गो को नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब एनएफए से हम लोग अगर नल फ्री एनएफए गिवन है तो मिनिमल डीएफए हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम में पूछेगा यही, एक एनएफए दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए क्या होगा। मिनिमल डीएफए में, क्योंकि नॉर्मल डीएफए में हो सकता है तुम ड्रॉ किए हो कुछ और आंसर आया है, कोई और ड्रॉ किया हो उसमें कुछ और आंसर आया है, हो सकता है 2 अलग अलग डीएफए हो सकता है एक लैंग्वेज के लिए। लेकिन मिनिमल डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स कितना भी डिफरेंट मिनिमल डीएफए बना लो, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स हमेशा ही सेम रहेगा, क्योंकि उससे ना तो कम होगा स्टेट ना तो ज्यादा होगा, इसलिए तो उसका नाम भी है मिनिमल डीएफए। ठीक है, तो मिनिमल डीएफए का ही नंबर ऑफ स्टेट पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नल क्लोजर एल्गो देखते हैं। इक्विवेलेंस किस तरीके से देखते हैं ये भी समझना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको नोट भी कर लो और इसको ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहता है, इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नल क्लोजर एल्गोरिथम।